मैंने जो दवाई खिलाई है तुम्हें, उससे तुम्हारी नींद आसानी से नहीं टूटेगी। इसी बीच मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी गौरी। मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। अब तक मैंने जो सोचा है वो अब मैं सच करूंगी। तुम अब मरोगी गौरी। अरे बाप रे, अरे बाप रे। सांप की चमड़ी, सांप की चमड़ी यहाँ क्या कर रही है? और सांप कहाँ है? सांप? दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। नागराज की चमड़ी वहां थी। नहीं नहीं, ये सब तो बिना कारण नहीं हो सकता। तो क्या मेरे सोते वक्त ऐसा कुछ हुआ था जो मैं नहीं देख पाई? मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि तुम मेरे आसपास कहीं हो। क्या तुम थोड़ी भी नहीं सुधरोगी शैल? एक के बाद एक गलत काम कर रही हो। अभी मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि गौरी को तुमने ही तालाब में धक्का दिया था। अभी भी उसे मारना चाहती हो? मैंने नहीं किया है। मेरी बात का एक बार यकीन तो कीजिए। मैंने विश्वास एक पल के लिए भी तुम पे यकीन नहीं किया जा सकता है। अभी जरूर तुम ये कहोगी कि संदूक से तुमने चोरी नहीं की है। मैं तो मान रही हूँ कि मैंने चोरी की है, लेकिन क्यों की है ये आप नहीं सुनेंगी। जेल में रहने के दौरान मुझ पर कितना भयानक अत्याचार हुआ है जानती हैं? कई दिनों तक वहां मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। क्या करती, जेल तोड़ के भागना पड़ा मुझे। जेल से निकलने के बाद भी मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। क्या करती, मजबूरन चोरी करनी पड़ी मुझे। इसलिए वेश बदलकर इस घर में घुसी हो? अगर मैं शैलो बनके इस घर में घुसती तो क्या होता आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। इस घर के सारे लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देते। रहने की जगह चाहिए थी, सिर्फ इतना ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। वैसे एक और मकसद है मेरा, एक और मकसद। और एक मकसद मतलब? तुम फिर से कौन सा झमेला करना चाहती हो? मैंने इस परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। इसलिए मैं नौकरानी बनकर फिर से इस घर में आई हूँ, जिससे कि
मैं उनका कुछ और भला कर सकूं, जिससे मेरा पाप कुछ कम हो सके। मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए। नहीं, तुम पर यकीन नहीं किया जा सकता। बचपन से मैंने जो भी तुमसे कहा, तुमने उसका उल्टा ही किया है। तुम बदल गई हो, उस पे यकीन नहीं कर पा रही। माँ, ओ माँ, आप तो मेरी माँ हो, मैं आपकी संतान हूँ। आप अपनी संतान पर यकीन नहीं कर पाएंगी माँ, नहीं करेंगी ना विश्वास माँ। मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत तकलीफें दी है माँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर पूरी दुनिया भी मुझसे मुंह फेर लेना माँ, तो भी आप सख्ती से मेरा हाथ पकड़ कर रखेंगी माँ। आप अपने आंचल के साए में मुझे छुपा कर रखेंगी माँ। मैं तो आपकी संतान हूँ माँ, बोलिए, क्या आप अभी भी मुझ पर यकीन नहीं करेंगी माँ? बोलिए ना माँ, बोलिए ना माँ, जवाब दीजिए। इस चमड़ी को लेकर मैं क्या करूं? कहां पर जाऊं मैं? देवी माँ के पास एक बार जाऊं? हाँ, उन्हीं को जाकर बताती हूँ। बोलिए ना माँ, बोलिए। ये तो किसी की आवाज आ रही है, लेकिन इतनी रात गए कौन बात कर रहा है? छोटी दादी माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। असल में नीचे से कोई आवाज आ रही थी, इसलिए मैं देखने आ गई कि किसकी आवाज। आपको भी आवाज आई? हाँ। मुझे भी आई थी। ऐसा लगा कि किसी के बोलने की आवाज है। गले की आवाज? अरे नहीं नहीं, बिल्ली, एक बिल्ली आई हुई थी, उसको मैंने भगा दिया अभी। और गले की आवाज, वो तो तुम्हें मेरे गले की आवाज सुनाई दी होगी। जाओ बहू, बहुत रात हो गई, सो जाओ। अच्छा। मैं भी जाती हूँ। आज आपने मुझे बचा लिया माँ। आप नहीं होती तो क्या होता मेरा? आप नहीं होती तो सच में। एक माँ की ममता ने तुम्हें आज बचा लिया है शैल। मैं तुम्हें पकड़वा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। मेरे भरोसे को तुम मत तोड़ना। जो तुमने अभी कहा है वही करना, और कभी किसी का कोई नुकसान मत करना, मत करना। मैं जो कुछ करने आई हूँ वही करूँगी। हाँ, इसके लिए आपको बेवकूफ बनाने की जरूरत तो थी ही, इसलिए थोड़ा अच्छे इंसान बनने की एक्टिंग करनी पड़ी, बस यही।
आज क्या क्या खाना बनेगा ये बता दो। हाँ बता रही हूँ, आप पहले अनाज रसोई घर में रख कर आ जाइए, उसके बाद बताती हूँ क्या क्या बनाना है। हाँ डॉक्टर साहब फोन कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा सुनिए ना, कब आएंगे आप? आपका चैम्बर तो कब से बंद पड़ा है ना, घर के लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे आपकी। भैया सुनिए, घर के लोग बिल्कुल चिंतित नहीं है। हाँ सिर्फ गौरी ही चिंता कर रही है। और सुनिए, सारा दिन कितना बेचैन रहती है कि क्या बताऊं। हाँ, और उसका ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, समझे ना। आप जल्दी जल्दी चले आइए। क्या देख रही हो, बात करो। लो सच में पौला दीदी, आप भी ना। हेलो हाँ बताइए ना कि कब आएंगे आप। काम, आपका ना बस काम काम और काम, आप है ना काम ही करिए। मैं रख रही हूँ फोन, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ए गौरी, तुम दोनों को देखने से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों का प्यार, एक दूसरे का साथ देना, ये सब देखकर ना मुझे भी बहुत साहस मिलता है, पता है। और ऐसा लगता है कि तुम दोनों के जैसे मैं और सूरज एक दूसरे के साथ रहकर सारा जंग जीत लेंगे। रसोई का वो बड़ा चाकू कहाँ है, आप लोगों को पता है, जिससे सब्जी काटी जाती है? नहीं तो क्यों? अरे बोलो मत, मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मालती सुनो ना, मुझे लगता है कि पिछली बार जो चोर आया था कुछ सामान लेकर गया था, उसको इस बार कुछ नहीं मिला तो आखिर में वो चाकू लेकर चला गया, समझी ना। नहीं 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 मालती दीदी, आप ना अच्छे से हर जगह देखिए, इतना बड़ा चाकू इस तरह अचानक गायब नहीं हो सकता। हाँ ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं खुद जाकर देखती हूँ। बिल्कुल आदर्श बहू बनकर बैठी है। हाँ, उसको देखने से मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आज माँ का कौन सा भोग लगेगा आपने बताया नहीं, और इसके अलावा भक्तों के लिए माँ के दर्शन का समय हो चुका है। आप वहाँ पर नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? सुंदरी दीदी, ये क्या सुंदरी दीदी, आप इस तरह गिर कैसे गई यहाँ? ये क्या? ये तो रसोई घर का वही चाकू है, ये आपके पास क्या कर रहा है? ए गौरी, तुम्हें ही तो सोच समझ कर रखना चाहिए था। अभी रसोई से चाकू चुराया है, पता नहीं बाद में क्या क्या चुराएगी। अरे रो क्यों रही हैं आप? नहीं नहीं माँ जी, ये चाकू ना मैंने रखा था, मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। अजीब बात है, यहाँ किस बात की डर है? मेरा मर्द, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो मुझे बहुत मारता है। अगर यहाँ आ गया तो, अगर मारा तो, इसलिए मैंने ये। इतना आसान है? हाँ, घर में कोई भी घुस के मार के चला जाएगा। हाँ, आप इस चाकू को अपने पास बिल्कुल मत रखिए, यहाँ पर कोई आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अच्छा वैसे आपके पति का नाम क्या है, मतलब वो कहाँ रहते हैं? सुंदरी जरा इधर आना। जी माँ जी, आई। क्या हुआ है? अरे क्या कर रही हैं? क्या हुआ है? चुप। अरे अरे आप क्या कर रही हैं, मुझे बताएंगी भी? चुप, छोड़िए मुझे। बैठो। लो खाओ। मैं हाथ धोकर आती हूँ। रुको, तुम्हें हाथ धोने की जरूरत नहीं है, मैं खिला देती हूँ। उफ, नाटक शुरू हो गया, बेकार है, पता नहीं क्या है इनके दिल में। लो खाओ। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं खुद खा लूंगी, लेकिन आप क्यों मुझसे जबरदस्ती कर रही हैं? कोई सुन लेगा।
सुनो ना, तुम्हें बचपन में जैसे खिला देती थी वैसे ही खिला देती हूँ। तुम चुपचाप खा लो, ठीक है? लो। तुम्हें बचपन में खिलाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। बहुत बहाने बनाती थी। जब तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता था तो नहीं खाऊंगी बोल के उठ जाती थी। उसके बाद सारा घर घूम के भागकर तुम्हें खिलाना पड़ता था। ये जो तुम लौट कर आई हो ना, मेरे पास हो, बदल गई हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम इस परिवार के सारे लोगों का भरोसा जीत लो, गौरी को अपना लो, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। पता है, गौरी बहुत अच्छी लड़की है। इस जन्म में तो मैं गौरी को नहीं अपनाऊंगी, उल्टा मैं उसको सबसे दूर भेज दूंगी। माँ, आपने तो उस दिन मेरे बदले में जहर मिला हुआ चावल खा लिया था। ये देखिए, आज मैं आपके लिए अपने हाथों से चावल बनाकर लाई हूँ माँ, ताकि आपको खिला सकूं। ये लीजिए। पता है माँ, मेरा मन कह रहा है कि मेरे कमरे में जरूर नागराज आए थे माँ। वो बेवजह तो नहीं आए होंगे ना, वो जरूर किसी वजह से ही आए थे। उनकी चमड़ी मिलने के बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। और घर में जिस तरह की चीजें हो रही है आजकल, उससे मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा। जैसे आज की ही बात है, वो चाकू जैसे सुंदरी दीदी के पास मिला हमें। ये तो रसोई घर का चाकू है, ये आपके पास कैसे आया? सुंदरी दीदी बहुत सारी बातें जरूर करती हैं, लेकिन मेरा दिल उनकी बातें नहीं मान पा रहा है। लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। हो माँ, आपको तो सब कुछ पता है ना, सब देख सकती हैं आप तो। आप ही मुझे दिशा दिखाइए माँ। माँ, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है माँ, आप ही रक्षा कीजिएगा हम सबकी। हेलो। अच्छा, अतानु सर घर आ गए हैं क्या? दरअसल वो अपना फोन स्टोर में भूलकर चले गए हैं और वो फोन अब मेरे पास है। नहीं, मजली चाचा तो अभी लौटे नहीं हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं सुपर्णा हूँ, अतानु सर के स्टोर में काम करती हूँ। उनसे बोलना कि उनका फोन मेरे पास है। वैसे तो वो मेरे घर में आने ही वाले हैं, लेकिन वो फोन ढूंढते हैं तो उन्हें बता देना कि फोन मेरे पास है। ये लड़की तो बोल रही है कि स्टोर में काम करती है, फिर ये फोन घर पर क्यों ले गई? हेलो, सुन रही हैं आप? हाँ, ठीक है। क्या नाम बताया आपने? सुपर्णा है ना? अच्छा, हाँ। हेलो, तुमने यहाँ फोन क्यों किया? हाँ, घर पे फोन करने की जरूरत नहीं। हाँ, फोन छोड़ के आया हूँ ना, मैं ले लूंगा, चिंता मत करो। हाँ, ठीक है, ओके। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरी बातें सुन रही हो? माधुरी ठीक ही कहती है, तुम्हारे अंदर मेहनत नहीं है। नहीं, मजली चाचा, वो जो सुपर्णा नाम की लड़की ने फोन किया था। सुपर्णा कौन है मजली चाचा? उससे तुम्हें क्या? तुम्हें बताता फिर कौन क्या है। एक तो गलत किया, ऊपर से जबान लड़ा रही हो। नहीं, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ इतना चिल्ला रहा? ओह, समझ गई मैं, इस लड़की ने कुछ किया है ना। क्या किया है तुमने? हाँ, क्या बताऊं, मेरा एक कॉल आया था, मैं बातें कर रहा था, ये बातें सुन रही थी। तुम ठीक ही कहती हो, इसमें जरा भी सभ्यता नहीं है। कर दिया ना, इस तरह से तुमने अतानु का मूड खराब कर ही दिया ना। पूरा दिन काम करके ये आदमी अभी घर लौटा और तुमने, सच में तुम्हारे में कोई सेंस नहीं है ना।
मंजली चाचा के लिए फोन आया था, मैं इसीलिए उनसे कह रही थी। ए सुनो, तुम अपने ये नाटक ना मेरे सामने मत किया करो। हाँ, जो लोग तुम्हें अपने सर पर बिठाकर नचाते हैं ना, उनके सामने जाकर दिखाओ। अद्भुत है ये, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ए चलिए तो चलिए। हाँ हाँ जाता हूँ। सुनो ना, कह रहा था कि स्टोर में मेरा दूसरा फोन छूट गया है, तो मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। ठीक है? ओह हाँ हाँ। अच्छा, जाइए। नाटकबाज। क्या बात हुई? सुपर्णा कह रही थी कि मंजली चाचा उनके घर में फोन लेने जाएंगे, और ये तो कह रहे हैं कि शोरूम में जाएंगे। मंजली चाचा कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं तो फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? पौला दीदी, हाँ गौरी बोलो। कहाँ जा रही हैं आप? ओ मेरी एक दवाई खत्म हो गई है, वही लेने जा रही हूँ। ये क्या, आप क्यों जा रही हैं? मैं जाऊंगी। आप बताइए कौन सी दवाई चाहिए? अच्छा तुम जाओगी? जाओ फिर। मंजली चाचा शोरूम जा रहे कहा था, ये कहाँ आ गए हैं? ये कौन रहता है यहाँ पर? ये लीजिए, यही फोन आप छोड़ के चले गए थे। मुझे तो लगा था कि आप अभी भी घर पर नहीं आएंगे, शायद बाद में आएंगे। मैं यहाँ आया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या कह रहे हैं आप? आप आते हो तो मुझे अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि इस उम्र में आने जाने की इतनी मेहनत। उम्र उम्र तो बस एक संख्या है, इसके अलावा मेरी उम्र ही कितनी है। बात तो सही है। अच्छा, मैंने तुम्हें जो हार दिया था वो पसंद आया? पसंद मतलब? बहुत पसंद आया है। अब मैं आपसे क्या कहूँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसके बाद मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगा। इस वक्त कौन आया है? देख के खोलना, देख के खोलना। उफ, यहाँ आने पे गड़बड़ जरूर होती है। कौन हो आप? मैं गौरी हूँ। असल में मैंने मंजली चाचा को यहाँ पर आते देखा था, इसलिए आ गई। वो अंदर ही है ना? अरे क्या क्या कर रही हो? अरे ये क्या, मंजली चाचा तो यहाँ आए थे, कहाँ चले गए? आपको देखने में गलती हुई है। आपके मंजली चाचा को मैं नहीं जानती हूँ, और जानने की कोई चाह भी नहीं है। देखा ना, यहाँ कोई नहीं है। बेवजह अंदर घुस के परेशान मत कीजिए। सुनिए। अभी आप जाइए यहाँ से। सर, सर आप कहाँ हैं? बाहर आ जाइए। अरे बाप रे, उफ, क्या हालत हो अच्छा गई हुआ है? जो मैं छुप गया था। ये गौरी ना महा शैतान लड़की है, मुझे फॉलो करके यहाँ तक पहुँच गई। कौन है वो? और कौन? मेरी भतीजे की पत्नी गौरी। बड़ी अजीब लड़की है, हर पल सबको फॉलो करती है। कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब जानना है उसे। वो तो समझ में ही आ गया था, नहीं तो क्या आपको ऐसे बेड के नीचे छुपना पड़ता, वो भी इस उम्र में। नहीं नहीं, उम्र मैंने तो सही देखा था, यहाँ पर मंजली चाचा आए थे, या फिर कोई और आया होगा। क्या मुझे यहीं पर इंतजार करना चाहिए? मंजली चाचा निकलेंगे तो मैं देख पाऊंगी। क्या करूं अब? गौरी, डॉक्टर साहब, आप? बाप रे बाप, इतनी जोर से काट लिया। देवी माँ, आप ही देखिए ये इंसान कैसे कैसे काम करते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपने बिना बताए पीछे से खींचकर क्यों बिठा लिया मुझे? मुझे कैसे पता चलता कि कौन है? अरे मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, इसलिए घर जल्दी आ गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम रास्ते पे घूम रही हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज करके गाड़ी में बिठा लेता हूँ। लेकिन तुमने जोर से काट लिया। ठीक है ना, गुस्सा मत कीजिए डॉक्टर साहब। आप मेरे भोले बाबा हो ना, मेरे महादेव, मेरे पशुपति।
गुस्सा नहीं करो। और तुम हो मेरी पशुपति। काटने से ही पता चल रहा है। सच में डॉक्टर साहब, आपको देख रही हो ना तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन आपने सुबह कहा था कि आप नहीं आएंगे। पता नहीं इस लड़की को सरप्राइज कैसे करूं मैं। खैर जाने दो। तुम ऐसे यहाँ रोड पे क्यों घूम रही हो? मतलब मैं घर पे नहीं था तो तुम उसका फायदा उठा रही हो? हाँ? ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ पर काम की वजह से आई थी। लेकिन पता है, मैंने रास्ते में मजली चाचा को देखा एक घर में जाते हुए। तो मैं भी चली गई उनके पीछे पीछे, लेकिन वो वहाँ मिले नहीं। तुमने चाचा को किसी के घर में जाते हुए देखा? वो जरूर कोई और होगा गौरी। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने बहुत साफ साफ देखा था। मजली चाचा जिस घर में गए थे, उस घर का दरवाजा किसी लड़की ने खोला, लेकिन अंदर कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। असल में मैंने अपने मजली चाचा को यहाँ आते हुए देखा, इसीलिए आ गई। वो अंदर ही है ना? अरे क्या क्या कर रही हो? लेकिन चाचा यहाँ किसी के घर पे क्यों जाएंगे? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे सब कुछ पता करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। मेरा मन कह रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ। फिर से तुम्हारी जासूसी शुरू हो गई ना? गौरी चाचा कहाँ गए हैं, किस लिए गए हैं, ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलो। भैया चलिए। रहने दो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मेहनत तो तुम कर रही हो। इतना मेहनत करने की तुम्हें आदत नहीं है। बहुत काम कर रही हो। अगर मैं तुम्हारा काम कर दूंगी तो लोगों को संदेह होगा। सिर्फ एक बार माँ पुकारने से इतना काम करके दे रही है, और मुझे तो सारी दुनिया माँ कह के पुकारती है। उल्टा मैं ही उनसे सारे काम करवाती हूँ। वो मेरे लिए काम करके खुद को धन्य समझते हैं। अलमारी की चाबी जरा। ये क्या? तुम हमारे बिस्तर पे क्यों बैठी हो? उठो उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबूजी गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। इसे कुछ मत बोलिए। मैंने इसे बैठने के लिए कहा था। वाह 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 वाह, तुमने इसे हमारे बिस्तर पे बैठने को कहा? तुम्हारी अकल क्या घास चरने को चली गई है? सत्यानाश हो गया। अगर पापा को एक बार भी मेरे बारे में पता चल गया तो सारा नाटक खत्म हो जाएगा। बाबूजी, मेरी गलती है बाबूजी, माँ जी को मत बोलिए। माफ कर दीजिए मुझे। दिमाग में क्या गोबर भरा है? हा? सुनो, पैर की जूती को कभी सर पे नहीं रखते, समझी? इसके बाद वो क्या तुम्हें मान देगी? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए इसको बैठने के लिए कहा था बस। बैठने के लिए कहा बिस्तर पे? सुनो, इसके बाद अगर तुमने कोई भी होशियारी की ना तो धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। जी, अच्छा ठीक है। सुंदरी, तुम भी जाओ। जाओ जी। जाओ। सुनो, मर गई। क्या पापा को पता चल गया है?